हम शुरू करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के आदि दैवत श्री धन्वंतरी, इनके स्तवन से शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां ददतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढदावाग्निलीलम्। अ, अ, हम एक्चुअली रस विमान ये अध्याय देख रहे थे, लेकिन उसमें रस और द्रव्य और रस और दोष, उनका जो संबंध बताया गया है, वो जानने के लिए हम रस क्या है और छह ही रस क्यों है, इसके बारे में हम जान रहे थे। तो उसका वर्णन आत्रेय भद्र काव्य नाम के अध्याय में आया है, जिसमें छह रसों के लिए एक परिसंवाद हुआ था, और उसमें रस छह ही क्यों है उसके बारे में बताया गया। तो ये परिसंवाद हमने देखा था, जो श्लोक नंबर 8 में बताया है। इसमें अलग अलग वैद्यों ने अपने अपने विचार रस के बारे में बताए हैं कि कोई कहता है एक ही रस है, कोई कहता है दो रस है, कोई कहता है तीन रस है, चार रस है, पांच रस है, छह रस है, सप्त रस है, अष्ट रस है। यहाँ तक हमने देखा था। और किसी ने कहा है कि अपरिसंख्येय इतने सारे रस है। तो इसके बाद पुनर्वसु आत्रेय जी का क्या कहना है, या फिर उनका जो निर्णय है। अम, ये परिसंवाद जो हुए थे वो इन सभी आचार्यों में हुए थे। ये सभी आचार्य शायद पुनर्वसु आत्रेय से एज में या फिर एक्सपीरियंस से, ऐसा हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस से कम होंगे। तो इसलिए जो निर्णय दिया है वो पुनर्वसु आत्रेय ने दिया है। तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। उससे पहले ये 8वें श्लोक का जो नीचे का चक्रपाणी दत्तक ने बताया हुआ जो विवरण है, वो फिर से एक बार दोहराएंगे, तो हमें अच्छी तरीके से अगला श्लोक भी समझ में आएगा। एक एव इत्यादि हो चुका है ये, लेकिन फिर भी एक बार दोहराएंगे। एक एव इति, यहाँ से एक एव रस इति उवाच भद्र काप्य है, इसलिए एक एव इत्यादि इंद्रियार्थानाम निर्धारणे षष्ठी। यहाँ पे इंद्रियार्थानाम ये शब्द आया है। तो यम पंचानाम इंद्रियार्थानाम अन्यतमम जिह्वा वैशेषिकम भाव आचक्षते कुशलः स पुनः उदकात अनन्यः। तो इसका मतलब ऐसा है, जो पंच इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ इस अर्थ से जो जिह्वा विषयक भाव यहाँ पे बताया गया है, वो मतलब उदक, उदक से वो अलग नहीं है, उदक ही है, इसलिए अनन्य ये शब्द आया है। और पंच इंद्रियार्थानाम अन्यतमम, अन्यतमम इति एकम, मतलब पांच पांचों इंद्रियों में जो जिह्वा विषयक एक ही भाव है, उसे उदक, वो उदक से अलग नहीं है, और उसे ही रस ऐसे कहा गया है। तो अन्यतमम इति एकम, अन्य शब्दों ही अयम एक वचन, अन्य शब्द ये एक वचनी ही होता है। यथा अन्यो दक्षिणेन गतः, अन्यो उत्तरेण, एक दक्षिण दिशा से गया है, एक उत्तर दिशा से गया है। तो यहाँ पे अन्य ये शब्द एक इस अर्थ में आया है, एक इति अर्थः। तम अपि प्रत्ययश्च स्वार्थिकाः। तो यहाँ पे जो अन्य को तम ये शब्द लगाया गया है, वो भी स्व अर्थ के नाम से लगाया गया है। तो उसका भी अर्थ स्वार्थ ऐसा ही है, तो इसलिए स्व इस अर्थ से ही वो लगाया गया है। तो इसलिए अन्यतम मतलब एक ही, ऐसा ही अर्थ हमें यहाँ पे लेना है।
जिह्वा वैषयिकम् इति जिह्वाग्राह्यम्। रस अभावो अपि जिह्वया गृह्यते इति भावः। मतलब भावम इस शब्द से रस का अभाव ये जिह्वा से ही गृहित है। सिर्फ भाव नहीं, तो रस का अभाव भी जिह्वा से ही रस अभावो अपि जिह्वया गृह्यते। रस का अभाव भी जिह्वा से ही, मतलब किसी पदार्थ को रस नहीं है तो वो भी हमें जिह्वा से ही समझ में आता है। जैसे पानी का रस अव्यक्त है, तो ये अव्यक्त रस भी रस रस इंद्रिय से ही समझ में आता है। रसना से ही हम उसे जान सकते हैं। तो उदकात अनन्य इति रस उदकयोः एकत्व ख्यापनार्थम। रस और उदक ये दोनों एक ही है, ये बताने के लिए ऐसे बताया है कि स पुनः उदकात अनन्य। तो ये जो जिह्वा विषयक भाव है उसे ही उदक या फिर रस ऐसे कहा गया है। उदकात अनन्य इति रस उदकयोः एकत्व ख्यापनार्थम पूर्व पक्षत्वात् अदृष्टम। ये पूर्व पक्ष क्या है? तो पूर्व पक्ष का वर्णन आगे किया है कि पूर्व पक्षश्च कपिल मतेन। अभी ये कपिल मत क्यों बताया है? तो चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 में वैशेषिक दर्शन के दर्शन का एक विचार लेते हुए उन्होंने पंचमहाभूतों का वर्णन किया है और उसमें भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच तन्मात्रा है जिससे पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है, ऐसा वर्णन आया है। तो उसको बताने के लिए उसे उन्होंने पूर्व पक्ष ऐसे कहा है। तो वैशेषिक मत क्या है या फिर कपिल मुनि उनका मत यहाँ पे बताते हुए उन्होंने आगे वो जो पूर्व पक्ष है उसे अदुष्ट करते हुए ये मत बताया है, ऐसे उन्होंने यहाँ पे कहा है। क्योंकि यहाँ पे रसना और उदक उनका या फिर रसना और रस उनका संबंध यहाँ पे बताया है। तो ये संबंध जो पूर्व पक्ष कपिल मत पूर्व पक्ष में कपिल मुनि का मत बताया है, जो जिसका वर्णन चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 में आया है, तो इसे अतीतागत तंत्र युक्ति ऐसे माना जाता है। मतलब जो अतीत है, जो बीता हुआ है, जो पहले बताया गया है, उसका वर्णन या फिर उसका संबंध यहाँ पे लगाया जाता है। तो इसे अतीतागत तंत्र युक्ति ऐसे मानते हैं। तो ये जो पूर्व पक्ष है उसे अबाधित करते हुए यहाँ पे आगे फिर से उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है, ऐसे उनका कहना है। पूर्व पक्षश्च कपिल मतेन ते ही रस तन्मात्रम गंध तन्मात्रम इत्यादि वचनेन गुण अव्यतिरिक्तम द्रव्यम इति ब्रुवते। तो ये जो तन्मात्रा ये बताई गई है, ये इंद्रियों की तन्मात्रा या फिर पंचभौतिक पंचमहाभूतों की तन्मात्रा है और पंचमहाभूतों के द्वारा ही द्रव्यों की निर्मित होती है। तो ये तन्मात्रा ये उसके गुण है। ये उसी पांच भौतिक घटक के या फिर पंच महाभूतों के गुण है। तो रस तन्मात्रा ये रस महाभूत का गुण है, गंध तन्मात्रा ये गंध महाभूत का गुण है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे बताया है कि ते ही रस तन्मात्रम गंध तन्मात्रम इत्यादि वचनेन गुण अव्यतिरिक्तम द्रव्यम इति ब्रुवते। तो द्रव्य है तो वहां पे गुण है, द्रव्य है वहां पे कर्म है। तो जहां जहां पे द्रव्य है वहां वहां पे उसके गुण उसके कर्म होते ही है। तो उसके उसके व्यतिरिक्त द्रव्य नहीं होता है, ये बताने के लिए यहाँ पे फिर से एक बार ये बताया है। तो यहाँ पे उदक ये भी एक द्रव्य है और उसका गुण रस ये है। तो इसलिए उदकात अनन्य ऐसे बताया। तो द्रव्य जहाँ पे है वहां पे उसका गुण होगा ही। तो इसलिए रस को रस रस शब्द के अलावा उदक लिया या फिर उदक से अलावा रस लिया तो दोनों यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग होते ही नहीं है। द्रव्य से अलग गुण
ये होता नहीं है, या फिर गुण ये द्रव्य के द्वारा ही काम करता है। इसलिए यहाँ पे ऐसे बताया है कि उदकात अनन्य, और वही अ, अ, उसको ही स्पष्टीकरण देने के लिए कपिल मुनि का मत यहाँ पे बताया है कि रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा इत्यादि वचनेन गुण अव्यतिरिक्तम द्रव्यम इति ब्रुवति। ठीक है। तो आगे, फिर आगे कर्म के बारे में बताया है कि छेदनीय इति अपतर्पण कारकः, उपशमनीय इति ब्रूहणः, ये कर्म है। साधारण इति अग्नेय सौम्य सामान्यात उभयोः लंघन ब्रूहणयोः कर्ता। साधारण ये लंघन और ब्रूहण दोनों को दिखाता है। उसमें अग्नेय और सौम्य दोनों गुण एक साथ रहते हैं, और परस्पर विरोध अकर्ता वा। तो लंघन ब्रूहण या फिर लंघन ब्रूहण ये परस्पर विरोधी कर्म, या फिर अग्नेय और सौम्य ये परस्पर विरोधी गुण, उनका अकर्ता, ये दोनों गुण जिसमें एक साथ रहते हैं, उसमें परस्पर विरोध नहीं रहता है, उसे साधारण ऐसे कहा जाता है। तो ऐसे साधारण द्रव्य है जिसमें गुणों गुणों का विरोध नहीं है, तो यही द्रव्य हितकर हो, इनको ही हम हितकर भी कह सकते हैं, जिसमें गुणों का अग्नेय या फिर सौम्य इन दोनों का परस्पर संबंध है, और ये दोनों गुण एक साथ रहते हुए कार्य होता है। तो लंघन कार्य भी होता है और ब्रूहण कार्य भी होता है। तो इसलिए ये जो साधारण द्रव्य है वो शरीर में हितकारक हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये छेदनीय और उपशमनीय ऐसे और साधारण इन कर्मों का वर्णन यहाँ पे किया है। फिर आगे स्वादु, स्वादु इति अभीष्ट, जो हमें अभीष्ट है, जो हमें प्रिय है, उसे अभीष्ट कहा जाता है। अभी अधिक इष्ट, इष्ट मतलब जो हमें पसंद है, या फिर जो हमें चलता है, हमें चाहिए। इष्ट मतलब हमें चाहिए। तो अभीष्ट, अभीष्ट मतलब अधिक मात्रा में हमें जो प्रिय है, ऐसे इसे अभीष्ट कहा जाता है। फिर हितकर इति आयतौ अनपकारी। तो आयतौ मतलब आयतन, आयतन मतलब मार्ग, मार्ग में जो अनपकारी है, जो अपकारक नहीं है, उसे हितकर कहा जाता है। तो स्वादु हित और स्वादु अहित ऐसे दो है, और अस्वादु हित, अस्वादु अहित, ऐसे चार प्रकार के कर्म यहाँ पे बताए गए हैं। फिर आश्रियत इति आश्रयो द्रव्य। तो आश्रियत ये शब्द डायरेक्टली नीचे आया है, आश्रय गुण कर्म। तो इसकी टीका दी है, आश्रियते इति आश्रयो द्रव्य गुणाः स्निग्ध गुर्वादयः कर्म धातुवर्धन क्षपणादि संस्वादाः रसानाम् अवान्तर भेदाः येषां विशेषाणां भेदानाम् इति अर्थः। तो इसका मतलब है यहाँ पे आश्रय इस शब्द का अर्थ है द्रव्य का आश्रय, मतलब जिस रस ने कौन कौन से द्रव्यों का आश्रय किया है, या फिर द्रव्य में कौन कौन से रस आश्रित है, वो हमें देखना चाहिए। फिर गुण, स्निग्ध और गुरु। तो स्निग्ध, गुरु इत्यादि कौन कौन से गुण उस द्रव्य में आश्रित है और उस रस से संबंधित है। हाँ? रस पर गुण नहीं रहते हैं, मतलब कोई भी मधुर रस ये स्निग्ध गुरु ऐसे नहीं बताया जाता है। द्रव्य स्निग्ध और गुरु ऐसे बताया जाता है। गुण ये द्रव्यों पर रहते हैं, ना कि गुणों पर रहते हैं। तो मधुर रस ये भी एक गुण है, और स्निग्ध और गुरु ये भी गुण है। तो गुण गुण पर नहीं रहते हैं। मधुर रस पर स्निग्ध और गुरु ये गुण नहीं रहेंगे, वो द्रव्यों पर रहेंगे। तो द्रव्य स्निग्ध या फिर गुरु, लघु, शीत ऐसे होगा। फिर आगे कर्म, धातु वर्धन क्षपण आदि। धातु वर्धन और क्षपण ये भी द्रव्यों के द्वारा होता है, ना कि रस के द्वारा। तो ऐसे कहा जाता है कि मधुर मधुर रस ये ब्रूहण करने वाला है, मधुर रस ये शीत है, ऐसे कहा जाता है, लेकिन वो आरोप है, वो उस पर किया गया आरोप है। कर्म ये द्रव्यों पर ही रहते हैं, ना कि रसों पर। तो कर्म धातु वर्धन क्षपण आदि, धातु वर्धन और क्षपण ये उनके कर्म है।
संस्वादः रसानाम अवांतर भेदः। तो रसों के अलग अलग भेद होते हैं। जैसे मैंने पिछले व्याख्यान में कहा कि मधुर रस अगर हमने दिया तो इक्षु का मधुर रस अलग है, शर्करा का अलग है, गुड़ का अलग है। तो ये जो अलग अलग रस है वह उसे अवांतर भेद कहा जाता है, उसे ही संस्वाद ऐसे कहा जाता है। तो ये संस्वाद अलग अलग होते हैं। एशाम विशेषाणाम भेदानाम इति अर्थः। तो इन सभी के मतलब आश्रय गुण कर्म संस्वाद विशेषाणाम अपरिसंख्येयत्वात्, इन सभी का विशेष ये अपरिसंख्येय होने के कारण सभी द्रव्य सभी सभी रस ये अपरिसंख्येय है, ऐसे बताया गया है। तो ये हमें जानना चाहिए। तो इसलिए ये रस ये अपरिसंख्येय कैसे होते हैं ये हम जान सकते हैं। फिर आगे, तत्र द्रव्य भेदात आधार भेदेन आश्रितस्य रसस्य भेदो भवति। आश्रयो ही कारणम कारण भेदाच कार्य भेदो अवश्यम भवति इति अर्थः। तो द्रव्य भेद होने के कारण उसके आश्रित जो रस है उसमें भेद हो सकते हैं, क्योंकि आश्रय भेद से आश्रित के भी भेद होते हैं, कारण भेद से कार्य में भी भेद होते हैं। ये हमें समझना चाहिए। गुरुवादि गुण भेदा तथा रसकृता एवं। तो गुरु इत्यादि के भेद जो है वो भी और कर्म के भेद है वो भी रस के कारण ही होते हैं, और रस द्रव्य के कारण होते हैं। इसलिए वो रसकृता एवं ये भी एक आरोप किया गया है कि द्रव्य द्रव्य के जो जो रस होते हैं उनके कारण उनके गुण और उनके कर्म में भेद आते हैं। ततश्च कार्य भेदात आवश्यम कारण भेद इति पूर्व पक्ष अभिप्राय। पहले जैसे बताया कि द्रव्य भेद के कारण उसके रस भेद होते हैं, उसी प्रकार उनके गुण और कर्म भी उनका भी भेद होता है, क्योंकि कारण के भेद के कारण कार्य में भी भेद हो जाता है। संस्वाद भेदस्तु एकस्यम अपि मधुर जाति इक्षु क्षीर गुणादिगतः प्रत्यक्षम एव भेदो दृश्यते स तु संस्वाद भेदः स्वसंवेद्य एवं। ये संस्वाद भेद जो होता है वो स्वसंवेद्य होता है, मतलब अलग अलग व्यक्तियों में वो अलग अलग हो सकता है। मुझे इक्षु का रस कैसे समझेगा वो मधुरतर है या मधुरतम है या मधुर है, ये मेरे हिसाब से मुझे समझेगा। अगर किसी दूसरे ने उसका सेवन किया तो उसको शायद वो मधुरतम प्रतीत होगा, मुझे मधुर प्रतीत होगा। ऐसे हर एक द्रव्य के संस्वाद ये हर एक व्यक्ति के रसना के कार्य के ऊपर अवलंबित है। मतलब रसना में कितनी अच्छी संवेदना है उसके हिसाब से उसका कार्य हमें समझ में आता है। यद उत्तम इक्षु क्षीर गुणादीनाम माधुर्यस्य अंतरम महत्। तो इक्षु क्षीर और गुड़ इनकी जो मधुरता है उसमें अलग अलग अंतर है, उसमें अलग अलग भेद, मधुर के भी तरतमत्व अलग अलग है। भेदस्तथापि न आख्यातुम सरस्वत्यापि शक्यते। ये जो भेद है ये सरस्वती से मतलब रसना से भी हम जान नहीं सकते हैं। ये जो माइन्यूट भेद है ये हम रसना से भी नहीं जान सकते हैं। ये ऐसे इसका इसका मतलब ऐसा है, जान नहीं सकते। गुड़ इक्षु से अलग है या फिर गुड़ शर्करा से अलग है, ये हमें समझ में आता है। लेकिन फिर भी ये जो बदल है ये इतने माइन्यूट होते हैं कि इन सभी को हम मधुर रस ऐसे ही मानते हैं, उसको अलग मधुरतर मधुरतम ऐसे भी हम नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए ये श्लोक दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे रस कितने हैं या फिर रस के भेद अलग अलग वैद्यों ने बताए गए, जो संवाद है उनके, ये यहाँ पे उन्होंने बताए। फिर आगे पुनर्वसु आत्रेय जी का मत हम जानेंगे।
षड एव रसः इति उवाच भगवान आत्रेयः पुनर्वसुः। पुनर्वसु आत्रेय ने बताया नहीं नहीं, षड रस ही है, छह ही रस है। षड एव रसः इति उवाच भगवान आत्रेयः पुनर्वसु। भगवान आत्रेयः पुनर्वसु षड एव रसः भवति इति उवाच। कौन कौन से है? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषायाः। तेषां तेषां मतलब तेषां षडानां रस षण्णां रसानां तेषां षण्णां रसानां योनि उदकम। उनकी योनि क्या है? उदक है। योनि का अर्थ दिया है, योनि ही आधार कारणम। योनि मतलब आधार कारण, जिसके द्वारा षड्रस उत्पन्न होते हैं या फिर जिसमें षड्रस उत्पन्न होते हैं। ऐसे दोनों अर्थ यहाँ पे लगते हैं, जिसके द्वारा षड्रस उत्पन्न होते हैं और जिसमें षड्रस रहते हैं। ऐसे ऐसी जो योनि है उसे वो उदक है। मतलब पंचमहाभूतों में जो उदक है वो उनकी योनि है। छेदन उपशमने द्वे कर्मणि। छेदन और उपशमन ये दो कर्म है, ये रस नहीं है। जो पहले इसमें पहले श्लोक में अलग अलग भेद दिए हैं, इसमें उदक ये योनि है, ये कर्म है, ऐसे वो बताते जा रहे हैं। पुनर्वसु अत्रेय ऐसे बता रहे हैं कि ये योनि है, ये कर्म है, तो उन्हें हम रस नहीं मान सकते। छेदन उपशमने द्वे कर्मणि तयोः मिश्री भावात साधारणत्वम। और उनके मिश्री भाव से ही साधारण ये भी एक कर्म ही होता है। स्वादु स्वादु अस्वादुता भक्ति ही। स्वादु और अस्वादु ये भक्ति है, ये कर्म, ये फिर से रस नहीं है। स्वादु और अस्वादु मतलब किसी को प्रिय और अप्रिय होना, ये भक्ति है। ये कर्म, ये रस नहीं है। हिता हितौ प्रभाव, कोई द्रव्य हितकर है, कोई द्रव्य अहितकर है, ये उनके प्रभाव है, ये फिर से रस नहीं है। पंचमहाभूत विकाराः तु आश्रयाः। पंचमहाभूत विकार ये आश्रय है। प्रकृति विकृति विचार देश काल वशाः। ये पंचमहाभूतों के जो विकार है ये उनके आश्रय है। मतलब अलग अलग द्रव्य ये इनके मतलब इन रसों के आश्रय है। वो कैसे पैदा होते हैं? प्रकृति विकृति विचार देश काल वशाः। इसका भी वर्णन आगे नहीं, इसका वर्णन नीचे टीका में बहुत अच्छी तरीके से दिया है। प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, विचार क्या है, देश क्या है, कालवश, इन सभी से अलग अलग द्रव्य कैसे उत्पन्न होते हैं और रस ये उनके आश्रित कैसे होते हैं, इसका वर्णन नीचे दिया है। तेषु आश्रयेषु द्रव्य संज्ञकेषु गुणाः गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्षादयाः। इन ये सभी जो आश्रय है, इन सभी आश्रित जो द्रव्य है, ये ये सभी जो आश्रय देने वाले जो द्रव्य है, इन तेषु आश्रयेषु द्रव्य संज्ञकेषु, जिन्हें द्रव्य कहा जाता है, उनके गुण गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष इत्यादि होते हैं। क्षरणात् क्षारः न असौ रसः। क्षार कैसे होता है? क्षरण करने वाला होता है, उसे रस कहा नहीं जाता है। न असौ रसः द्रव्यम तद अनेक रस समुत्पन्नम अनेक रसम कटु लवण भूयिष्ठम अनेक इंद्रियार्थ समन्वितम करणाभि निर्वृत्तम। तो ये क्षार ये कैसा है? ये रस नहीं है। न असौ रसः, इसे रस नहीं कहा जाता है। असौ ये अदस सर्वनाम का रूप है। इसका मतलब है इसमें या इसे रस नहीं बताया है, या फिर इसे रस नहीं कहो, इसे रस नहीं कहना है। न असौ रसः द्रव्यम, ये जो द्रव्य है क्षार, ये जो द्रव्य है, तद अनेक रस समुत्पन्नम, अनेक रस से उत्पन्न होता है। अनेक रसम कटुक लवण भूयिष्ठम, अनेक रस से अनेक रस इसमें है। कौन कौन से है? कटुक लवण, ये अधिक मात्रा में होते हैं। अनेक इंद्रियार्थ समन्वितम, इंद्रिय अनेक इंद्रियार्थों से ये जाना जा सकता है।
करण अभिनिर्वृत्तम, करण अभिनिर्वृत्तम का अर्थ देखेंगे। फिर से एक बार हम नीचे से जानेंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से टीका दी है यहाँ पे। हाँ, करण करण अभिनिर्वृत्तम करणेन भस्म परिस्रावादीना, मतलब अनेक द्रव्यों के भस्म करने के बाद उसका परिस्रावण, मतलब उनको छानने के बाद फिर वो तैयार होते हैं। अभिनिर्वृत्तम मतलब कृतम। तो अनेक द्रव्यों के भस्म करने के बाद, करण मतलब साधन, तो साधन क्या है? अनेक द्रव्य उसके साधन है, और उससे उसके भस्म तैयार किए जाते हैं। और उसमें से जो भस्म है वो पानी में रखे जाते हैं, और वो परिस्रावित किए जाते हैं। परिस्रावित करना मतलब उसको छानना। तो वो छाने जाते हैं और उसके बाद क्षार की निर्मिति होती है। इसलिए करण अभिनिर्वृत्तम। तो इसलिए ये क्षार, ये रस नहीं है, ये मूलभूत रस नहीं है। इसे मूलभूत रस हम नहीं कह सकते। तो इस तरीके से उसका वर्णन क्षरणात् क्षारः, इसका वर्णन यहाँ तक आता है। फिर आगे, अव्यक्ति भावस्तु खलु रसानां प्रकृतौ भवति अनुरसे अनुरस समन्विते वा द्रव्ये। तो आगे दिया है अव्यक्ति भाव, क्योंकि यहाँ पे अव्यक्त ऐसे भी रस बताया गया है। पिछले वाले श्लोक में यहाँ पे 8 प्रकार के रस बताए गए हैं, जिसमें मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय क्षारः अव्यक्ताः। तो इसलिए अव्यक्त ये क्या है? तो अव्यक्त ये रस नहीं है। अव्यक्त क्या है? अव्यक्ति भावस्तु, अव्यक्त ये एक तो भाव है। अव्यक्ति भावस्तु खलु रसानां प्रकृतौ भवति, वो रस में स्वभावता से ही आता है। प्रकृतौ भवति अनुरसे, और वो अव्यक्ति भाव ये अनुरस में आता है। अनुरस ये अव्यक्त होता है। अनुरसे अनुरस समन्विते वा, या फिर अनुरस को समन्वित करने वाला जो समन्वित करने वाला जो द्रव्य है, उसके साथ ये अव्यक्त भाव आता है, न कि वो रस है। उसे रस नहीं कह सकते। इसलिए अव्यक्ति भाव ये भी रस नहीं है। अपरिसंख्येयत्व पुनः तेषाम् आश्रयादीनां भावानां विशेष अपरिसंख्येयत्वात् न युक्तम्। एकैको अपि हि एषाम् आश्रया विशेषान् आश्रयते विशेष अपरिसंख्येयत्वात्, न च तस्मात् अन्यत्वम् उपपद्यते। परस्पर संसृष्ट भूयिष्ठत्वात् न च एषाम् अभिनिर्वृत्ते गुण प्रकृतीनाम् अपरिसंख्येयत्वं भवति। तस्मात् न संसृष्टानां रसानां कर्म उपदिश्यन्ति बुद्धिमन्ताः। तच्चैव कारणम् अपेक्षमाणाः षण्णां रसानां परस्परेण असंसृष्टानां लक्षणपृथक्त्वं देक्षामः, न उपदेक्षामः। तो जो अपरिसंख्येयत्व का वर्णन किया है, उसके बारे में पुनर्वसु अत्रेय कहते हैं, अपरिसंख्येयत्वं पुनः तेषां, तेषां मतलब षड्रसानां, अपरिसंख्येयत्वं आश्रयादीनां भावानां विशेष अपरिसंख्येयत्वात् न युक्तम। तो ये जो अपरिसंख्यत्व का वर्णन किसी आचार्य ने किया है, उसके बारे में पुनर्वसु अत्रेय कहते हैं, अपरिसंख्यत्व पुनः तेषाम् आश्रयादीनां भावानां, जो आश्रयादि भाव है उससे हम विशेष अपरिसंख्यत्वम न युक्तम, तो उसे हम विशेष अपरिसंख्यत्व हमें इस प्रकार से नहीं जानना है। एकैको अपि हि एषाम् आश्रयादीनां भावानां विशेषान् आश्रयते विशेष अपरिसंख्यत्वात्। तो एक एक जो रस है, ये सभी रस, मतलब एक एक, एक मधुर रस, एक अम्ल रस, लवण रस, ऐसे एक एक को अपि ही एषाम आश्रयादीनाम, उनके जो आश्रय इत्यादि जो भाव है, वो विशेषान आश्रयते विशेष अपरिसंख्यत्वात्, वो विशेष विशेष प्रकार से
अपरिसंख्यत्व निर्माण कर सकते हैं। न च तस्मात् अन्यत्वम उपपद्यते, उससे हम उसका अन्यत्व नहीं जानेंगे। मतलब वही जो जो हम जानते हैं, जैसे कि हमारी जिह्वा से मधुर रस, ये जो मधुर रस में जो अपरिसंख्यत्व है, वो हम उसके उसके विशेष हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उसे अपरिसंख्यत्व ऐसे हमें नहीं कहना चाहिए। उन सभी तरतमत्व को हमें मधुर रस इसके अंडर ही लेना चाहिए। तो उसमें जो अन्यत्व है, ये अन्यत्व हमें नहीं देखना है। न च तस्माद अन्यत्वम उपपद्यते, उससे मधुर रस अलग नहीं होता है। परस्पर संश्लिष्ट भूयिष्ठ, मधुर रस किसी अम्ल रस या फिर लवण रस से परस्पर संश्लिष्ट हो गया है। परस्पर संश्लिष्ट भूयिष्ठत्वात् न च एषाम् अभिनिर्वृत्ते गुण प्रकृतीनाम् अपरिसंख्यत्वं भवति। परस्पर संश्लिष्ट भूयिष्ठत्वात् न च निर्वृत्ते गुण प्रकृतीनाम, इसका नीचे देखेंगे हम। ननु एवं भवत्व परिसंख्यत्वं रसानां परस्परेण संयोगात्तु आस्वाद विशेषः स कार्य विशेषकरो अपि न हि यत् मधुर अम्लेन क्रियते न तत् मधुरेण वा अम्लेन वा शक्यम्, अतः तेन परस्पर संयोगेन अपरिसंख्यत्वं भवति इति आह। परस्पर इत्यादि। इसका मतलब ऐसा है, परस्पर संयोगात्तु यहाँ आस्वाद विशेषः स कार्य विशेष करो अपि, मतलब जो परस्पर संयोग है, मधुर का अम्ल से, मधुर का लवण से, ये जो संयोग है, इससे आस्वाद विशेष तैयार हो जाते हैं। आस्वाद विशेषः स कार्य विशेष करो अपि, मतलब वो विशेष कार्य करते हैं। न ही मधुर अम्ले न क्रियते, मतलब मधुर का कार्य अम्ल नहीं करेगा, अम्ल का कार्य मधुर नहीं करेगा। अतः तेन परस्पर संयोगेन अपरिसंख्यत्वं भविष्यति, इसलिए वो परस्पर संयोग से अपरिसंख्यत्व होते हैं। संश्लिष्टम इति भाव इति उक्तः, तेन परस्पर संसर्ग भूयिष्ठत्वात् एषां मधुरादीनाम् अभिनिवृत्ते न गुणप्रकृतीनाम् असंख्यत्वम् इति योजना। अयमर्थः यद्यपि रसाः परस्पर संसर्गेण अतिभूयसा युक्ताः सन्तो अभिनिवृत्ता द्विरसादौ द्रव्ये भवन्ति, तथापि न तेषां गुणः गुरुलघ्वादयः प्रकृतयो वा मधुरादीनां या रसाभिवर्धकत्वात् यास्ता असंख्ययाः भवन्ति, किन्तु य एव मधुरादीनां प्रत्येकगुणः प्रकृतयः उद्दिष्टा त एव मिश्राः भवन्ति। इसका एक एक अर्थ हम जब टीका देखेंगे तब जानेंगे, लेकिन इसका अर्थ ऐसा है कि जो मधुर इत्यादि रस है, वो जब परस्पर संश्लिष्ट होते हैं, तो उनके संयोग से निर्माण होने वाले रस से अलग गुण, अलग कर्म होते हैं। इसका भी वर्णन फिर से इसमें आया है, किसमें, चौथे प्रमेह के अध्याय में, शायद नहीं, इसी अध्याय में आया है ये रसविमान, इसी अध्याय में आगे आया है कि अलग अलग रस एक साथ मिलने के बाद कुछ अलग उनका जो सन्निपात है या फिर संयोग है, उससे कुछ अलग गुण या फिर अलग कर्म होते हैं, और उनको हमें देखना चाहिए और उससे ही उनका अपरिसंख्यत्व मानना चाहिए, ना कि एक ही रस के अलग अलग अपरिसंख्यत्व मानने चाहिए। ऐसा ही अर्थ इसमें दिया है। जब हम पूरी टीका पढ़ेंगे तो उसमें फिर से एक एक शब्द लेकर हम वो देखेंगे।
किंवा गुणप्रकृतीनामिति षडादि मधुरादि षड्गुण स्वरूपाणाम् इति अर्थः। तेन रसस्य रसांतर संयोग संसर्गे दोषाणाम् इव दोषांतर संसर्गे रसानां न अपरिसंख्येयत्वम् इति अर्थः। प्रकृति शब्देन कर्म वा उच्यते तेन गुणकर्माणाम् इति अर्थः। मधुरादीनाम अवांतर आस्वाद विशेषो अपि परस्पर संसर्ग कृते नेयः। तो जो मधुर इत्यादि दियों के जो अलग अलग आस्वाद है वो भी अलग अलग रसों के साथ मिलने पर ही आते हैं, ऐसा उनका कहना है। ये हम फिर से एक बार पूरा एक एक शब्द लेकर जानेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऐसे लिखा है कि परस्पर संश्लिष्ट भूयिष्ठत्वात्, परस्पर संयोग होने के बाद न च एषाम् अभिनिवृत्ते गुण प्रकृतीनाम अपरिसंख्येयत्व भवति। मतलब परस्पर संश्लिष्ट होने के बाद मधुर रस अलग नहीं हम दिखा सकते या फिर अम्ल रस अलग नहीं दिखा सकते। ऐशाम अभिनिवृत्ते गुण प्रकृतीनाम, और इसके कारण उसकी अपरिसंख्यत्व हमें दिखाई देता है, ना कि सिर्फ एक रस के अलग अलग अपरिसंख्यत्व हमें देखने हैं। वो हमें हम देख नहीं सकते और हमें वो यहाँ पे लेने भी नहीं है। जब वो परस्पर संश्लिष्ट हो जाते हैं तभी उनके अपरिसंख्यत्व हम जान सकते हैं। तो इसका अर्थ हम नीचे टीका में बहुत अच्छी तरीके से आया है, वो हम जैसे टीका देखते जाएंगे तब देखेंगे। परस्पर संश्लिष्ट भूयिष्ठत्वात् न चैषाम अभिनिवृत्ते, अभिनिवृत्ति होना मतलब रस समझना या फिर रस का रसना से ग्रहण होना और समझना कि ये मधुर रस है, ये अम्ल रस है, ऐसे उसे अभिनिवृत्ति ऐसे कहा जाता है। अभिनिवृत्ते है गुण प्रकृति नाम अपरिसंख्यत्वम भवति। उनकी उनके उनके गुण और प्रकृति में, प्रकृति मतलब स्वभाव, उसमें अपरिसंख्यत्व होते हैं। तस्मात् न संश्लिष्टानां रसानां कर्म उपदिश्यन्ति बुद्धिमंता। इसलिए संश्लिष्ट रस के कर्म बुद्धिमान लोग नहीं कहते हैं, हमें असंश्लिष्ट रस के ही कर्म जानने हैं। मतलब मधुर का अलग कर्म, अम्ल का अलग कर्म, लवण का अलग कर्म, ऐसे जो असंश्लिष्ट है, मधुर रस अम्ल में संश्लिष्ट नहीं है, मधुर रस लवण में संश्लिष्ट नहीं है, तभी हमें मधुर आदि रस के कर्म हम जान सकते हैं। तच्चैव कारणम अपेक्षमाणः षण्णां रसानां परस्परेण असंश्लिष्टानां लक्षण पृथक्त्वम् उपदेक्षामः। इसलिए जो रस कारण की अपेक्षा करते हैं, कारण द्रव्य की अपेक्षा करते हैं या फिर कारण पंच महाभूत की अपेक्षा करते हैं, कारणम अपेक्षमाणः षण्णां रसानां, छह रस जो होते हैं, जो है, जो परस्परेण असंश्लिष्ट है, जो परस्पर असंश्लिष्ट है, उनके लक्षण अभी हम यहाँ पे कहेंगे। तो इसके बाद उन्होंने अलग अलग रसों का वर्णन किया है। फिर आगे उन्होंने इसी अध्याय में आगे रसों का वर्णन किया गया है। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये सब जानेंगे। आगे सिद्धांतम पुनर्वसु वचनेन आह। तो पुनर्वसु अत्रेय ने सिद्धांत दिया है। पहले पूर्व पक्ष में सभी आचार्यों का मत कहा गया है, उस पर चर्चा हुई है। फिर उसके बाद पुनर्वसु अत्रेय ने यहाँ पे सिद्धांत प्रसिद्ध किया है। षड एव इत्यादि पूर्व पक्ष उक्त रस एकत्वादि व्यवस्थाम आह तेषां षण्णाम इत्यादि। तो पूर्व पक्ष में जो अलग अलग रसों का वर्णन किया है उसमें एकत्व लाने के लिए तेषाम षण्णाम रसानाम ऐसे आगे वर्णन करते हैं।
उसमें योनि ही, इसका मतलब है आधार कारणम, कार्य कारणयोः भेदात् सिद्ध उदकात् रस भेदः प्रत्यक्ष एव इति भावः। तो कार्य और कारण इसमें भेद होता है, उसमें उदक ये योनि है और रस ये उसका कार्य है। तो उदकात रस भेदः ये प्रत्यक्ष है, ये हमें समझ में आता है कि कोई भी रस मतलब उदक ऐसे नहीं होता है। क्षिति व्यतिरिक्तम उदकम एव यथा रसयोनिस् तथा रसनार्थो रसः तस्य इत्यादौ विवृत्तम एव दीर्घजीविती ये। तो उदक मतलब जल, ये क्षिति मतलब पृथ्वी से व्यतिरिक्त है, अलग है। यथा रसयोनि ही तथा रसनार्थो रसः तस्य इत्यादौ विवृत्तम एव। दीर्घजीवितीय अध्याय में रसनार्थो रसः इसका वर्णन किया गया है, सिर्फ उसका उल्लेख करती हूँ। रसनार्थो रसः तस्य द्रव्यम आपः क्षितिः तथा निवृत्तौ च विशेषेश्च प्रत्ययाः खादयास्त्रयः। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ उदक का वर्णन किया है, लेकिन जो पहला अध्याय है उसमें चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 में 64 नंबर का श्लोक है, वहां पे उन्होंने रसनार्थो रसः, जिस रसना मतलब जिह्वा, जिह्वा का अर्थ मतलब विषय क्या है, रस। जो भी रस हम लेते हैं वो जिह्वा का विषय होता है। रसनार्थो रसः तस्य द्रव्यम आपः क्षितिस्ततः, उसका द्रव्य आप और क्षिति है। यहाँ पे द्रव्य ये पंचमहाभूतों को लगाना चाहिए, मतलब रस के पंचमहाभूत क्या होते हैं, आपः क्षिति ही। तो आप और क्षिति ये दोनों उसकी योनि है जिससे ये तैयार होते हैं, रस तैयार होते हैं। निर्वृत्तौ विशेषेश्च, तो निर्वृत्तौ इसका मतलब ऐसा है कि उसकी निर्वृत्ति होना मतलब अभिव्यक्ति होना। तो ये रस अभिव्यक्त किससे होता है, तो बाकी तीन जो पंचमहाभूतों में बाकी तीन जो है, या मतलब पृथ्वी आप ये योनि है, और आकाश वायु और तेज, ये तीन जो है खादयास्त्रय, इससे इन रसों की निवृत्ति और विशेष होता है। एक बार वो श्लोक भी देखेंगे, सूत्रस्थान अध्याय 1 में उसका वर्णन किया है, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। 64 नंबर का श्लोक। रसनार्थो रसः तस्य द्रव्यम आपः क्षितिस्ततः निर्वृत्तौ विशेषेश्च प्रत्ययः खादयास्त्रयः। तो आप और क्षिति ये योनि है रस की, जिसके द्वारा रस उत्पन्न होता है, और बाकी आकाश वायु और तेज ये तीनों जो है खादयास्त्रयः, ये क्या करते हैं, उन्हीं रसों की अभिव्यक्ति और उनके विशेष मतलब उनके भेद, ये रस तैयार करते हैं। मतलब अभिव्यक्ति होना मतलब रसना से वो रस समझ में आना। तो कौन सा रस मधुर है, उसमें कौन सा रस अम्ल है, कौन सा रस लवण है। तो ये सभी जो रस की जो अभिव्यक्ति है, ये इन बाकी तीन जो महाभूत है उनसे समझ में आती है। अगर ये तीन महाभूत आप और क्षिति के साथ संबंधित नहीं होते हैं, तो ये अभिव्यक्ति नहीं होगी। उदाहरणार्थ अम्ल रस ये तेज और जल ये महाभूत के कारण अभिव्यक्त होता है। मतलब तेज और जल ये महाभूत है, इसलिए हमें
अम्ल रस समझ में आता है। तो अम्ल रस की निवृत्ति निर्वृत्ति ये तेज और जल इससे होती है। और उसके है उसी प्रकार तिक्त रस ये वायु और पृथ्वी इनसे समझ में आता है। कषाय रस तीनों महाभूतों के कारण हमें समझ में आती है। लेकिन योनि क्या है? आप और क्षिति ये योनि है जिससे वो तैयार होते हैं। कोई भी रस निर्माण होता है। और ये रस मधुर है, ये रस अम्ल है, ये रस लवण है, ये जो ये भी इन तीनों रसों के कारण हमें तीनों महाभूतों के कारण हमें समझ में आते हैं। अगर ये तीन महाभूत जल और आप से संबंधित नहीं होते हैं तो हमें अलग अलग 6 रस हमें मिलते ही नहीं। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि 6 रसों में योनि क्या है और निवृत्ति और विशेष किससे होता है। फिर से हम उसी श्लोक पर जाएंगे। थोड़ा ये विचार अलग है लेकिन हमें ये समझना चाहिए, तभी हम आगे द्रव्य के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। पे दिया है क्षिति व्यतिरिक्त उदकम एव यथा रसयोनि क्षिति से क्षिति व्यतिरिक्तम उदकम एव, तो उदक उदक और क्षिति ये दोनों रस की योनि है। यथा तथा रसनार्थो रस है, इसलिए रसनार्थो रस ये इसका विवरण दीर्घन जीवितीय अध्याय में किया है, ये यहाँ पे बताना चाहते हैं। तयोः मिश्री भावात मतलब इन दोनों के मिश्री भाव से मिश्री भावात इति कर्मणो अमूर्तयोः मिश्री भावात अनुपपत्तौ तद आधारयोः द्रव्ययोः मिश्री भावात इति बोद्धव्यम। यहाँ पे तयोः मिश्री भावात ये यहाँ पे लगाया है साधारणत्वम। तो तयोः मिश्री भावात इति छेदनीय और उपकर्मणीय कर्मणोः अमूर्तयोः मिश्री भावात अनुपपत्तौ तद आधारयोः द्रव्ययोः मिश्री भावात। तो जिस द्रव्य का कर्म छेदन है, जिस द्रव्य का कर्म उपशमन है, इन दोनों के मिश्री भाव से साधारण द्रव्य की उत्पत्ति होती है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। मिश्री भावात बोद्धव्यम। साधारणमिति साधारण कार्य योगित्वम, तो साधारण कार्य करने वाला। भक्ति ही इति इच्छा, भक्ति मतलब इच्छा। अस्वादुता भक्ति ही। तेन यो अयम इच्छति स तस्य स्वादुः अस्वादुः इतर इति पुरुष अपेक्षौ धर्मौ। तो जो जिसकी इच्छा करता है वो उसे पसंद आता है। स तस्य स्वादुः अस्वादुः इतर, और जो नहीं पसंद आता है, जो जिसकी इच्छा नहीं करता है वो उसके लिए अस्वादु है, मतलब पसंद न आने वाला है। अस्वादुः अस्वादुः इतर इति पुरुष अपेक्षौ धर्मो, ये पुरुष को अपेक्षित ऐसे धर्म यहाँ पे बताए गए हैं। न रस भेद कार्यो इति अर्थः, ये रस के भेद नहीं है, ऐसे यहाँ पे बताया है। पंचमहाभूत इत्यादौ तू शब्द अवधारणे, यहाँ पे पंचमहाभूत में पंचमहाभूत विकाराः स्तु आश्रयाः, तो यहाँ पे तू शब्द अवधारण इस अर्थ से आया है। अवधारण मतलब निश्चय, पंचमहाभूत यही आश्रय होते हैं। दूसरे द्रव्य, द्रव्य रस के आश्रय है, ऐसे हम नहीं ऐसे ऐसे हमें नहीं समझना है। पंचमहाभूत यही रस के आश्रय होते हैं। पंचमहाभूतस्तु शब्दो अवधारणे तेन आश्रयः एव न रसः, और वो भी आश्रय होते हैं, न कि रस। उसे पंचमहाभूतों को या फिर उन्हीं आश्रयों को हम रस नहीं कहते हैं। किम भूता भूमादौ भूत विकारः आश्रय इति आह प्रकृति विकृति विचार देश काल वशः, वश शब्दो अधीनार्थः।
वश मतलब अधीन, किसके अधीन? प्रकृति, विकृति, विचार, देश, काल, इनके अधीन क्या? पंचमहाभूत। पंचमहाभूत विकारास्तु आश्रयाः प्रकृति, विकृति, विचार, देश, काल, वशः। तो ये पंचमहाभूत ये इन सभी के अधीन होते हैं। कैसे होते हैं? सच प्रकृति इत्यादि भी ही प्रत्येकम योज्यम। तो ये अधीन ये शब्द या फिर वश ये शब्द सभी को लगाना है। प्रकृति वशः, विकृति वशः, विचार वशः, देश वशः, काल वशः। तत्र प्रकृति वशः यथा मुद्गाः, कषायाः, मधुराश्च सन्तः प्रकृत्याः लघवः। तो मुद्ग, कषाय, ये मुद्गाः, कषायाः, मधुराश्च। मुद्ग ये कैसे है? कषाय रस और मधुर रस से बने हैं, या फिर मुद्ग में कषाय रस और मधुर रस होते हुए भी वो प्रकृति से लघु है। मतलब मधुर रस ये खुद ब्रूहण करने वाला है, कषाय रस ये भी गुरुत्व करने वाला है। फिर भी मुद्ग ये प्रकृति से लघु है, ये प्रकृतिवश है। तो पंचमहाभूत आश्रित, तो इसमें पांचभौतिक संगठन क्या है ये हमें देखना चाहिए। तो इसलिए मतलब मुद्ग में पंचमहाभूत संगठन ऐसा है जिससे उसके रस कषाय और मधुर है, लेकिन फिर भी प्रकृति से वो लघु है। तो इसका कार्य थोड़ा अलग होता हुआ या फिर प्रभाव से हमें समझ में आता है। तो ये एतत् ही लाघवम न रसवशम। तो ये जो लघुता है ये रस के कारण नहीं होती है। तो ये लघुता जो मतलब लघुता ये जो कार्य है ये कषाय या फिर मधुर रस से संबंधित नहीं है। तो ये उसका प्रभाव है। तो इसलिए ये पांचभौतिक संगठन ये हमें वहां पे रस के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, या फिर पांचभौतिक संगठन से जो रस निर्मित है उसे हमें उन्हीं रसों को हमें नहीं जानना है, क्योंकि वो पांचभौतिक संगठन से अलग अलग रस एक साथ आते हुए संयोग या फिर सन्निपात दिखाते हैं, और उसके द्वारा कार्य हो सकता है। और वो कार्य भी अगर प्रभाव से है तो वो उस पांचभौतिक संगठन का ज्यादा महत्व हमें नहीं समझ में आता है। तथा ही सति कषाय मधुरत्वात् गुरुत्वम स्यात् प्रकृति वशम च व्रीहेः लाजानाम लघुत्वम। तो ये सभी मुद्ग के बारे में बताया है कि तत्र प्रकृति वशः यथा मुद्गाः कषाय मधुराः सन्ताः प्रकृत्या लघवः एतद् ही लाघवम न रसवशम। ये रस के कारण नहीं होता है। तथा ही सति कषाय मधुरत्वात् गुरुत्वम स्यात्, क्योंकि कषाय और मधुर रस से गुरुत्व उत्पन्न होता है। आगे विकृति वशम च व्रीहेः लाजानाम लघुत्वम। तो अभी विकृतिवश, अगर विकृतिवश हमें देखना है तो व्रीहि, व्रीहि से जो लाजा उत्पन्न होती है ये विकृति के कारण होती है, और ये विकृति के कारण उसमें लघुत्व आता है। तो ये व्रीहि से लाजा की उत्पत्ति, ये उत्पत्ति हो जाती है, ये विकृति के कारण होती है। विकृति मतलब कुछ प्रोसेसिंग करना, उसमें विकार उत्पन्न करना या फिर विकार उत्पन्न हो जाना। तो व्रीहि से कुछ प्रोसेस होने के बाद लाजा की उत्पत्ति हुई है और उसमें लघुत्व आया है। व्रीहि ये गुरु है और उससे विकृतिवश जो लाजा उत्पन्न हुई है वो लाजा ये लघु है। तथा सक्तु सिद्ध पिंड का नाम उसी प्रकार सक्तु ये लघु है, लेकिन अगर उसका पिंड बनाया तो वो गुरु हो जाता है। उसको अगर हम इसके साथ क्या आटे के साथ अगर बुनेंगे तो
या फिर उसका आटा बुनेंगे तो वो गुरु हो जाएगा। तो इसलिए अम, ये प्रकृति विकृति ये हमें रस के हिसाब से नहीं लेनी है। विचारण विचारो द्रव्य द्रव्यांतर संयोग इति अर्थः तेन विचारणावशं यथा मधुसर्पिषि संयुक्ते विषम तथा विषम च अगध संयुक्तम स्व कार्य व्यतिरिक्त कार्यकारी। तो विचारणा इति विचारो, विचारणा मतलब विचार, द्रव्यांतर संयोग तो अलग अलग द्रव्यों के साथ एक साथ आने पर जो तैयार हो जाता है उसे विचारणा कहा जाता है। तो मधु और सर्पी ये एक साथ आने के बाद विष तैयार हो जाता है। तथा विषम च अगध संयुक्तम स्व कार्य व्यतिरिक्त कार्यकारी। अगर ये विष अगध के साथ अ, उसका संयोग हो जाता है तो उसका कार्य अलग हो जाता है। तो इस प्रकार विचारणा का उन्होंने वर्णन किया है। देशो द्विविधो भूमि ही आतुरश्च तत्र भूमौ श्वेत कापोति वाल्मीकि अधिरूढ़ा विषहारी तथा हिमवती भेषजानि महागुणानि भवन्ति। शरीर देशो यथा सक्ति मांसात गुरुतरम स्कंध क्रोड शीरस्पदाम। अ, तो इस प्रकार से देश ये दो प्रकार के दिए हैं। देशो द्विविधो भूमि आतुरश्च, भूमि और आतुर ये दो देश है। तत्र भूमि 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 में क्या तो भूमि के अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई अरुण प्रकार की होती है, कोई श्वेत कापोती होती है, कोई वाल्मीकि अधिरूढ़ होती है, मतलब वाल्मीकि के जैसे मतलब वाल्मीकि मतलब जो चींटियों का घर होता है उसे वाल्मीकि कहा जाता है। तो वाल्मीकि के समान जो भूमि होती है उसे वाल्मीकि अधिरूढ़ा भूमि कहा जाता है। या फिर श्वेत कापोती मतलब श्वेत कपोत के जैसे वर्ण की भूमि होती है। इस प्रकार अलग अलग रंगों की अलग अलग प्रकार की भूमि यहाँ पे है बताई गई है। उसी प्रकार जो हिमवान भूमि है वो महागुणकारी मानी जाती है, जिसमें बहुत सारी औषधियां तैयार हो जाती है। हिमवती भेषजानी महागुणानी भवंती। तो हिम हिमाचल प्रदेश में या फिर हिमालय की जो भूमि है वो महागुणकारी मानी जाती है। उसी प्रकार शरीर के देश भी होते हैं। शक्ति शक्ति मांसात गुरुतरम स्कंध क्रोड शिरस्पदाम। तो शक्ति मांस है, शक्ति मतलब जो उरु या फिर जो हमारे जंघा का जो मांस होता है वो मांस स्कंध क्रोड और शिर इससे गुरुतर होता है। तो शक्ति का मांस ये स्कंद प्रदेश से, क्रोड़ प्रदेश से और शिर प्रदेश से गुरुतर माना जाता है। तो इस प्रकार ये देश शारीर देश है। पहले भूमि देश बताया, फिर शारीर देश बताया। तो इस तरीके से ये देश भी हमें रस का ज्ञान नहीं करते हैं। फिर आगे कालवशम तु यथा मूलकम अधिकृत्य उक्तम यत् बालम दोषहरम वृद्धम त्रिदोषम। तो कालवश अगर हमें बताना है तो मूलक ये कैसा है, बाल बाल मूलक ये दोषहर है, लेकिन वृद्ध मूलक ये त्रिदोषहर है। तो इस प्रकार से कालवश ये भी कर्म है, इससे रस हमें नहीं समझ सकते हैं। यथा तथा यथा ऋतु पुष्प फलम आददित। तो ऋतु के अनुसार पुष्प और फल निर्माण होते हैं और वही हमें ग्रहण करने चाहिए। अत्र च एक प्रकरण उक्ता ये अनुक्ता रसाः अनुक्ताः ते च ते चकारात् स्वभावादिषु एव अंतर्भावनीयाः। तो यहाँ पे
इसमें जो अनुक्त का वर्णन किया है, जो प्रकरण उक्ता अत्र च एक प्रकरण उक्ता ये अनुक्ताः ते चकारात् स्वभावादिषु एव अंतर्भावनीयः। तो अनुक्त इत्यादि जो रस है वो भी स्वभाव इत्यादि से बदल जाते हैं। द्रव्य का क्या स्वभाव है उससे उसमें जो अनुक्त भाव है वो बदलते हैं, तो अनुक्त रस भी उससे ही बदलते हैं। तो इस प्रकार ये जो अपरिसंख्येयत्व जो यहाँ पे बताया है, सॉरी, पंचमहाभूत विकार आश्रयः तु प्रकृति विकृति विचार देश काल वशाः। तो जो पंचभौतिकत्व इसमें बताया है, तो वो हमें रस के हिसाब से हमें मतलब भौम औदक अग्नेय वायव्य अंतरिक्षाः पंचरसाः, ऐसे जो कुमार शीरा भरद्वाज कहते हैं। तो ये प्रकृतिवश या फिर विकृतिवश विचार देश काल इन पर आधारित है। ये जो पांचभौतिकत्व है ये इन सभी पर आधारित है, और इसलिए हमें इससे रस नहीं समझ में आते हैं। इसलिए पंचमहाभूतों को हमें रस इस तरीके से नहीं जानना है। तेषु आश्रयेषु द्रव्य संज्ञकेषु गुणाः गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्षादयः। अभी फिर से यहाँ पे थोड़ा और वर्णन यहाँ पे किया है कि यद उत्तम चरः शरीर अवयवः स्वभावो धातवो क्रियः लिंगम प्रमाणम संस्कारो मात्रा च अस्मिन् परीक्षते तत्र चर शरीर अवयव धातूनां देशेन ग्रहणम मात्रा विचारे प्रविशति शेषम भावे तथा रसविमाने वक्ष्यमाणं च अत्र अप्रविष्ट आहार विशेषण आयतनम अंतर्भावनीयम यथा संभवम। तो इस प्रकार यहाँ पे चरकाचार्य ने ही 27वें अध्याय में अलग अलग द्रव्य या फिर एक्चुअली ये जो चर शरीर अवयव ये जो वर्णन है ये मांस अलग मांस के भेद के अंडर आता है। तो उसमें ऐसा वर्णन है कि किसी भी प्राणी का संचार, उसके विषय शरीर अवयव, उसके स्वभाव, उसके शरीर की धातु क्रिया, उसका लिंग, उसका मांस का प्रमाण, उस पर किए गए संस्कार, हाँ, और उसकी जो मात्रा है वो हमें कोई भी मांस लेते समय, मांस का सेवन करते समय हमें उन सभी का परीक्षण करना चाहिए। मतलब इसका मतलब ऐसा है, जब हम मांस का सेवन करते हैं तो हमें इन सभी विचारों का या फिर इन सभी क्राइटेरिया, ये सभी क्राइटेरिया हमें वहां पे लेनी चाहिए। तो चर शरीर अवयवः स्वभावो धातवो क्रियाः लिंगम प्रमाणम संस्कारो मात्रा च अस्मिन् परीक्षते। तो इन सभी का हमें इस पर इन सभी का एनालिसिस हमें हर एक मांस का अध्ययन करते समय करना चाहिए, ऐसे वर्णन वहां पे आया है। तत्र चर शरीर अवयव धातूनां देशेन ग्रहणम। तो चर और शरीर अवयव धातु ये देश से ग्रहण किए जाते हैं। मात्रा विचारे, मात्रा ये विचरण, उनका विचरण कैसे हुआ है, मतलब किस द्रव्य के साथ उसका सेवन किया जाता है, तो ये उस पर उसकी मात्रा निर्भर होती है। शेषम स्वभावे, और बाकी जो है जैसे कि लिंगम प्रमाणम संस्कारो, ये सभी जो है ये स्वभाव है, उसके स्वभाव है। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्णन आया है। इसका मतलब इस सभी का वर्णन मतलब ऐसा है कि हमें ये जो प्रकृति, ये जो पांचभौतिकत्व है, पंचमहाभूत विकारास्तु आश्रयः
प्रकृति विकृति विचार देश काल वशाह। तो ये सभी जो है, ये पांच भौतिक संगठन जो है, इससे हमें रस नहीं समझते हैं। ये सभी जो है ये प्रकृति विकृति विचार देश काल वश होते हैं। तो इसलिए हमें इनका वर्णन रस ऐसे नहीं करना चाहिए, या फिर इनको हमें रस के अंडर नहीं लेना चाहिए। स्निग्ध वृक्षाद्याः इति इति अत्र आदिग्रहणेन अनुक्ता अपि तीक्ष्ण मृदु आदयोः न रसाः। स्निग्ध वृक्ष इत्यादि और अनुक्त इत्यादि या फिर तीक्ष्ण मृदु इत्यादि, इनको हमें रस नहीं लेना है। किंतु द्रव्य गुण, ये सभी द्रव्य को एक गुण है, पृथक एव इति दर्शयति, ये सभी द्रव्य के गुण है, ऐसे ही हमें जानना चाहिए, ये रस नहीं है। आगे क्षरणात् क्षारः, क्षार को भी रस नहीं जानना है, ये हमने देखा है, फिर भी एक बार उसको नीचे से जानेंगे। क्षरणात् क्षारः, क्षरणात् अधोगमन क्रिया योगात्। क्षरण का मतलब है अधोगमन क्रिया जिससे होती है। तो क्षार जब हम त्वचा पर लगाते हैं तो उसकी अधोगामी क्रिया होती है और वो क्षरण करता है। तो क्षरण करना इसका मतलब है अधोगमन करते हुए उस धातु को क्षरण करते हुए नीचे नीचे जाना। तो अधोगमन क्रिया योगात् क्षारो द्रव्यम न असौ रसः, ये द्रव्य है, ये रस नहीं है। रसस्य ही निष्क्रिय, रस ये निष्क्रिय है, क्रिया अनुपपन्न इति अर्थः, तो उससे क्रिया नहीं होती है। क्षरणं च क्षारस्य पानीय युक्तस्य अधोगमनेन। तो क्षार जब पानीय युक्त क्षार जो होता है वो अधोगमनकारी होता है। वदन्ति ही लौकिकाः क्षारम स्त्रावयामः इति। तो क्षार ये क्या करता है, स्त्राव करता है। शास्त्रम च छित्वा छित्वा आशयात् क्षारः क्षरत्वात् क्षरयति अधः। तो जो छिन्न छिन्न करते हुए, आशय को छिन्न छिन्न करते हुए आशय को क्षरण करता है, आशय के नीचे नीचे जाते हुए उसका क्षरण करता है, उसे क्षार कहा जाता है। इस प्रकार क्षार का वर्णन यहाँ पे किया गया है। हेत्वंतरम आह, दूसरा हेतु दिया है क्षार के बारे में। अनेक इंद्रियार्थ समन्विता, सॉरी हेत्वंतरम आह, हाँ, ये सभी क्षार का ही वर्णन यहाँ पे किया गया है। हेत्वंतरम आह द्रव्य तद अनेक रसोत्पन्नम, अनेक रस से उत्पन्न होता है। अनेक रसेभ्यो वो मुष्क अपामार्गादिभ्यो उत्पन्न। तो मुष्क और अपामार्ग इत्यादि द्रव्यों से जो उत्पन्न है वो क्षार होता है। यतश्च अनेक रस उत्पन्न मत एव अनेक रसम, तो अनेक रस से ये उत्पन्न होता है, इसलिए उसे अनेक रसम कहा जाता है। कारण गुण अनुविधायित्वात् कार्य गुणस्य इति भावः। तो कारण गुण, कारण के जो गुण होते हैं उसे ही अनुविधाय करते हुए कार्य के गुण निर्माण होते हैं। तो मुष्क में जो गुण होते हैं वही क्षार उसके क्षार में आने चाहिए, अपामार्ग में जो गुण होते हैं वही उसके क्षार में आने चाहिए। अनेक रसत्वम आहो, कटु लवण भूयिष्ठत्वम। तो अनेक द्रव्यों से संयोग होने पर क्षार की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसमें अनेक रस होते हैं, रस नहीं होता है। कटु लवण भूयिष्ठम इति भूयिष्ठ शब्देन प्रधान रस अंतर संबंधो अस्ति इति दर्शयति। यहाँ पे भूयिष्ठ ये शब्द दिया है वो प्रधान रस अंतर संबंधो, मतलब बाकी रसों से अंतर रखने के लिए ये भूयिष्ठ शब्द दिया है, लेकिन फिर भी उसमें अनेक रस होते हैं, सिर्फ एक रस नहीं होता है। आगे और एक हेतु दिया है, अनेक इंद्रियार्थ समन्वितम। ये हेत्वंतर तंत्र युक्ति है, मतलब पहले क्षार ये रस नहीं है ये बताते हुए फिर आगे उसके
हेतु दिए हैं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसे बताया गया है। तो हेत्वंतरमाह अनेक इंद्रियार्थ समन्वितम, चारों ही स्पर्शेन गंधेन च अन्विताः तेन द्रव्यम। तो क्षार ये स्पर्श से जाना जाता है, गंध से जाना जाता है, इसलिए वो द्रव्य है, वो रस नहीं है। रसे ही गुणे न स्पर्शो न अपि गंध इति भावः। रस में गुण या फिर स्पर्श नहीं है, गंध नहीं है, तो इसलिए क्षार ये रस नहीं है। हेत्वंतरमाह कर्ण अभिनिवृत्तम निर्वृत्तम करणेन भस्म परिस्राव स्राव आदिना अभिनिवृत्तम कृतम इति अर्थः। ये मैंने बताया कि कर्ण अभिनिवृत्तम मतलब उसका किसी भी द्रव्य का भस्म किया जाता है, फिर उसका भस्म में पानी डालते हुए वो रखा जाता है, फिर उसका परिश्रवण करते हुए क्षार की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए क्षार ये अ, द्रव्य है, वो रस नहीं है। न रस अनेन प्रकारेण क्रियते, कोई भी रस इस प्रकार से तैयार नहीं किया जाता, इसलिए क्षार ये द्रव्य है, रस नहीं है। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये अलग अलग गुण ये रस नहीं है, अलग अलग कर्म ये रस नहीं है, क्षार ये कर्म ये रस नहीं है। तो आगे हम अव्यक्ति भाव ये जो वर्णन है आगे का, तो ये हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो अव्यक्ति भाव ये रस क्यों नहीं है, या फिर अपरिसंख्यत्व ये रस क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आगे चक्रपाणि दत्त क्या कहते हैं ये हम आगे के इसमें जानेंगे। अभी यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद. सर एक धन्यवाद. मिनिट हा, ऐकू येत नाही मला.